ठीक है ठीक है। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। बोलो। चलो आगे। आश्रम में क्या पढ़ा था? पिंजरा किसका? ठंड लग रही है इसको। ठंड लग रही है। इसके तो बाल भी खड़े हो गए यार। साइड में जा, साइड में। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज 27 दिसंबर और सुबह के अभी 7:30 बजे और रात को हम नावरा के आश्रम में रुके थे मैया के तट पर और यहाँ से आगे बढ़ रहे और अब यहाँ से किनारे से रास्ता है हमें बताया गया है। धुंध भी बहुत है। हाँ धुंध भी बहुत है। ये राइट वाला रास्ता गांव में जाता है और लेफ्ट वाला किनारे जाता है जहाँ पर हम रात्रि को गए थे और गणपत जी ने नाव में बैठ के स्नान किया था क्योंकि यहाँ पे मगरमच्छ बहुत है। और सुबह एक बाबा जी गए थे नहाने के लिए, वो बता रहे हैं कि उन्होंने 3 मगरमच्छ देखे। अब पता नहीं सच्ची झूठी जो भी है, मैया जाने। और मैया के दर्शन भी नहीं हो रहे, इतनी धुंध है भैया। और यार कैमरे की बात छोड़ो, हम बिल्कुल आए हैं मैया के तट पर हमें मैया के दर्शन ही नहीं हो रहे। और थोड़े थोड़े अगर हो भी रहे तो ऐसा लग रहा जैसे पानी स्थिर पड़ा है। देख रहे हो, बिल्कुल पानी एकदम स्थिर पड़ा है ऐसा लग रहा है। और सामने कुछ भी दिखाई नहीं, तो हम जल्दी निकले यार। रास्ता एक तो यहाँ किनारों पे मगरमच्छ पड़े रहते हैं और कुछ दिख नहीं रहा है आगे। तो ये तो बोला थोड़ा देर निकलना था। मैंने बोला था, आपने जल्दी की। मेरे को उजाला दिखा इसलिए। उजाला। ठीक है ठीक है। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। बोलो। चलो आगे। आश्रम में क्या पढ़ा था? पिंजरा किसका? आश्रम के पीछे तेंदुआ पकड़ने वाला पिंजरा पड़ा गवर्नमेंट ने लगाया क्योंकि यहाँ पे तेंदुए बहुत घूम रहे 2-3 दिनों से और ये धुंध में पता नहीं पड़ा। ये मैया कृपा रखना। एक तो अंधेरा है, 10 फुट से आगे नहीं दिख रहा है। हाँ 10 फुट से आगे नहीं दिख रहा, 10 से 20 फुट से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। वो पिंजरा देख के मैं सुबह समझ गया कि ये कुछ डेंजरस है। हाँ क्यों ऊपर चढ़ना पड़ा, नीचे क्यों उतरना भाई? ऊपर जाएगा कहाँ में भाई? अरे भाई उस भाई ने बताया सीधा सीधा जाना, नीचे कोई रास्ता नहीं है। अरे नीचे कहाँ रास्ता है? आपको रास्ता दिख रहा है कहीं? हाँ है नहीं, कहाँ है भाई? ये पूरा हो गया। तुम यार गजब हो। चलो सीधे सीधे, ये रास्ता मैया ने तोड़ दिया है। गाँव में जाएगा। तो गाँव में ही जाएंगे, ऊपर से पक्का पकड़ेंगे ऐसा ही बताया। किनारे किनारे रास्ता थोड़ी इधर। और देखिए यहाँ पीछे ही आश्रम है और यहाँ से जंगल शुरू हो गया की तरह। कल अपने समय खराब नहीं किया ना? हाँ ये वो दिखाई कैसे देगा आगे धुंध है इसके, खाली सिर्फ अवशेष दिखाई दे रहे। मुझे ये आरसीसी रास्ता, और रास्ता कहाँ खा गया भाई? हाँ आरसीसी रास्ता देखो, और आगे तो पेड़ खड़े, कोई पब्लिक ही नहीं आ रही है रास्ता बनाने के बाद। हाँ क्या हुआ? वही है यार, मैं रास्ता इधर आओ, इसी रास्ते पे बढ़ते रहो। कितना गजब रास्ता है। इससे अच्छा तो गांव में चले जाते हैं, इससे अच्छा तो गांव में चले जाते हैं। नहीं चढ़ाई वाले कितने का? सड़ाई ठीक है, सड़ाई है तो शॉर्टकट पे देख लो ना, मराठी मिलेगी। तेंदुआ अभी तो घूम रहा है। छोटे तेंदुए हैं। तेंदुओं की आंखें तेज होती है, वो हमें देख सकता है, हम नहीं देख सकते। रास्ता देखिए, और इन बाबा जी ने तो जानबूझ के मेरे ख्याल से
तेंदुए का भोजन बनने के लिए भेजा है क्या? यहाँ पब्लिक में नहीं आ रही है, पिंजरा लगा के रखा है और बोलते भी नहीं है कि यहाँ तेंदुआ घूमता है। तो पिंजरा देख के हम समझे। रास्ता देख के समझ जाओ पब्लिक इधर आती नहीं है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, नहीं तो गांव वाले भी आते तो ये रास्ता अलग होता। कुछ दिख रहा है आगे? धीरे धीरे तुम्हारे पिता स्वरूप जैसे जैसे आएंगे धुंध चढ़ती जाएंगी। और अंधेरे में रास्ता देखते देखते चलना, 5-10 फुट तो दिख रहा है बस। और ये जो खेत की जो बाउंड्री पे जो तार लगा है उसको मत छूना तो बूंद की तरह ये उठा के फेंक देगा। और इस रास्ते पर 1-8 किलोमीटर चलकर आते कच्चे रास्ते से, तो ये पक्की सड़क मिल गई हमें। चलो वासना की तरफ। तो दिख ही नहीं रही है, ये सड़क दिख रही है ना? वो आगे नहीं दिख रही। आगे क्या देखना, 10 फुट दिख रहा बहुत हो गया। और सुबह के अभी 8 बजे। हमने ऐसा सोचा था जैसे जैसे चलेंगे धुंध कम होती जाएंगी, कोहरा मगर बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए आगे भी देखिए और चारों तरफ देखिए। सिर्फ कुछ ही कदम तक दिखाई देता है, आगे कुछ नहीं। जैसे जैसे चलते हैं रास्ता दिखता जाता है। देखिए एक गजब की चीज, क्या सुगा ही है? अरे ठिठुर गया बेचारा, ठंड लग रही है इसको। ठंड ही लग रही है। इसके तो बाल भी खड़े हो गए यार। साइड में जा, साइड में। ठंड लग रही है बहुत, क्या करे? ठंड लग रही है। क्या करे इसके लिए? पत्ते जला दे। पत्ते हाँ डर के डर रहा है। नहीं, हम जला के चले जाओ तो ये क्या धूप सेकता रहेगा। हाँ बोला तुम तो। थोड़े से पत्ते जला दूंगा। पत्तों के पास थोड़ी रहेगा। नहीं ये अपने जाने के बाद आएंगे भाई। और सुबह के अभी 8:30 सवा 8 बजे। और अभी हम नावरा से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर वरासा पहुँचे। और वरासा पहुँचते ही ये एक मंदिर आता है और राइट की तरफ एक आश्रम है, दत्त आश्रम वरासा। तो देख के आते, दर्शन करके आते और आपको भी दर्शन करवाते। ओमकारेश्वर महादेव दत्त आश्रम वरासा, संत श्री दास बापू। आगे तो कुछ नहीं दिख रहा है। और दर्शन कीजिए भगवान दत्तात्रेय के। बहुत ही सुंदर आश्रम है। जी जी। नीचे भी मंदिर है, नीचे जाके आए। नहीं नहीं भाई, इस नीचे जाके क्या करना है? अरे वो सोमेश्वर महादेव है भाई। पता नहीं, वो देखो मैया का तट है। ये मंदिर है, यूँ बोल रहे हैं। हाँ मंदिर तो है। चले। और इस सामने भगवान दत्तात्रेय का है।
इस तरफ शिवालय है, शिव जी का मंदिर है। और सुबह के अभी 9 बजे और वरासा के इस आश्रम से हम तत् आश्रम से हम रवाना हो रहे हैं। बहुत ही बड़ा आश्रम है और यहाँ से हमें प्रसाद भी मिला, बेसन का हलवा, चाय, और फिर आगे बढ़ रहे वहीं पॉइंट पे आगे। और सुबह के 9 बजे देखिए फिर भी धुंध अभी कम नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे 6-7 बजे सुबह के। वह सामने के रास्ते से हम आए और ये वरासा गांव आया और इस तरफ की ये पगडंडी है। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, नर्मदा परिक्रमा मार्ग। और इसी पगडंडी से कच्चे रास्ते से आगे बढ़ना है परिक्रमा पथ पर। और आते हैं वरासा से तो ये देखिए ब्रिज है, ये सीधा मालसर को जोड़ता है, सामने के तट पर मालसर जाता है। और पिछली बार हम आए थे, मैं, मिथुन जी और शोभा ताई, तो इसका काम शुरू था, काम हो रहा था अभी। और यहीं पर बैठ के हमने बाल भोग भी पाया था। और आगे बोर्ड लगा है नर्मदा परिक्रमा मार्ग। यहाँ से झाड़ियों से होकर असा को रास्ता जाता है। और असा में भी बहुत बड़ा आश्रम है। आज पूरे दिन वातावरण ऐसा ही रहेगा क्या दोपहर तक? 9:30 तो बज रहे। और ब्रिज के नीचे से आते हैं तो यहाँ से बोर्ड लगा हुआ, माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग, निर्लोभी आश्रम 1 किलोमीटर। और यहाँ से जंगल की शुरुआत होती है और पूरा ये जंगल बांस के पेड़ों का है, यहाँ से देखिए। और पिछली बार आए थे हम, तो आपने वीडियो अगर देखा होगा तो यहीं पर बैठकर हमने बाल भोग किया था। और अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं, अस्सा और वरासा के बीच का ये क्षेत्र परिक्रमा पथ बिल्कुल सुनसान जंगल से भरा है। 1 किलोमीटर का ये सफ़र है। और देखिए और यहाँ पर एक ये नाला भी आता है, एक ही बना हुआ पानी को रोकने के लिए, मगर पानी है नहीं। और पक्षियों की आवाज़ सुनिए। गणपत जी कैसा लग रहा है? क्यों? तेंदुए महाराज के दर्शन हो सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल घनघोर जंगल है, देखिए। यहाँ पर ये नाला
नया बना हुआ, मगर देखिए पानी से धंस गया बारिश में। और इस नाले में तो पानी भी आता है। यहाँ से देखिए तो पानी आता अंदर से, आगे चला जाता मैया में। चलिए भाई, पानी वाले स्थानों में, जंगल में ज़्यादा देर नहीं रुकना है। कोई महारथी पानी पीने के इंतज़ार में बेचारा बैठा हो, मजबूरन फिर हमारा बाल भोगना करना पड़े उसे। इस बार ये अच्छा किया कि जगह जगह बोर्ड लगा दिया। और इस जंगल से बाहर निकलते तो ये पक्की सड़क आ जाती है, ये ऐसा गांव में जाती है। और इस तरफ की ये दगड़ू महाराज की आश्रम जाती है। चलो आश्रम के दर्शन करवा देते, और आश्रम से एक रास्ता आगे जाता है। और आश्रम का मुख्य दरवाज़ा आगे से है, और यहाँ से ये शॉर्ट रास्ता बनाया हुआ है। ये फॉरेस्ट विभाग की तारबंदी है, और आश्रम की तारबंदी आगे। हाँ, क्या है? हाँ, तो वो तो बनाया हुआ है, रूम पे बनाया हुआ है। हाँ हाँ, इतना बड़ा, इतना बड़ा। और यह आ गया असा का दगड़ू महाराज का आश्रम। वैसे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा धुंध की वजह से, धुंध अभी भी जा नहीं रही है, तो कैमरा भी रिकॉर्ड नज़दीक का ही कर रहा है। ठीक है। और ऐसा आश्रम में आते ही मैं बाल भोग चाय का प्रसाद मिला है, और उस तरफ सामने मंदिर है। और आश्रम का मुख्य दरवाज़ा इस तरफ से, और इस तरफ से बाहर निकल जाता है। और ये मंदिर है, यहाँ पर अखंड संकीर्तन होता है राम नाम का। और इस तरफ रामेश्वर महादेव का मंदिर है। और ये पूरा आश्रम परिसर आप देख लीजिए, बहुत ही विशाल है। उस तरफ भोजनशाला है। जय शिव शंभो। रामेश्वर है, और इस तरफ गजानन, गणपति, और मंदिर के अंदर ही हनुमान जी भी है। और ये संकीर्तन भवन है, और इसके अंदर अखंड राम धुन होती है, और समय निर्धारित होता है। देखिए 100 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 30 से 6, इस प्रकार से अलग अलग लोग राम धुन करते। चलिए, और ये मार्ग पूरा पाम के वृक्षों से सुशोभित है। और अभी हम गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया तहसील में, असा से नर्मदा जिला पूरा हो जाता है और भरूच जिला लगता है। और ये देखिए, ये गेट है आश्रम का, एग्जिट गेट। यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं, प्रवेश द्वार उस तरफ है, एंट्री गेट। और लोग पूछते, गणपत जी
कि जिला तहसील बताते रहिए, तो जैसे ही बदलता है वैसे बताते रहते हैं। देखिए आज के वीडियो में बता दिया कि हम भरूच जिले में प्रवेश कर चुके हैं। आशा के बाद क्या आता है वो मेरे को याद है। आश्रम से हम आते इस रास्ते से, तो ये असा गांव है और परिक्रमा मार्ग ये सीधा है और यहाँ पर स्वयंभू कपिलेश्वर महादेव इस तरफ है। चलिए फिर दर्शन करके आते हैं। क्या हूँ करके घुस मत जाओ जहाँ था। नर्मदे हर बेटा। और यहाँ गांव से 300-400 मीटर की दूरी पर आते तो ये सामने एक कपिलेश्वर महादेव का मंदिर, और ये इस तरफ दगड़ू महाराज का आश्रम है। यहाँ से भी पगडंडी आती है, पीछे ही है। और यह कपिलेश्वर महादेव, और इस स्थान के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले दर्शन करते फिर आपको बताता हूँ। जय बजरंगबली। काफी विशाल शिवलिंग है और ये स्वयंभू प्रकट हुआ है। भगवान कपिल महामुनि जी की तस्वीर भी है पीछे। और इस स्थान का महात्मा यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए ये सप्त ऋषियों की प्रतिमा है और शिवलिंग स्थापित है, और ऐसा लिखा गया है कि इस स्थान का नाम कपालेश्वर शिव मंदिर है और ये पुरातन है। भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग है। और नर्मदा पुराण में इस स्थान में ऐसा बताया गया कि सप्त ऋषियों ने तप किया था और राक्षसों के द्वारा ऋषियों की तपश्चर्या में विघ्न डाले जाते थे, और उसी के लिए सप्त ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रकट किया था। और यहाँ पर 5,800 वर्ष तक कपिल मुनि ने तपस्या की थी, इसीलिए इसे कपिलेश्वर तीर्थ का नाम दिया गया। और अब वर्ष होते हुए कपालेश्वर नाम हुआ।